नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। शहर की हर छोटी बड़ी खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू। एक बुजुर्ग मां बेटी की बरामदगी के लिए आमरण अनशन पर है। तिकोनिया पार्क में बैठी है वह आमरण अनशन पर और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट उसका समर्थन कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ता भी आमरण अनशन पर उसके साथ हैं। बता दें कि अप्रैल 2022 से एक किशोरी लापता है और एक साल से स्थानीय पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। यहां तक कि बार बार बुजुर्ग मां पुलिस के पास जाती है लेकिन पुलिस लड़की को बरामद नहीं कर पाती। पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति पर अपहरण करने का आरोप परिजनों का है। पूरा मामला है थाना खंडासा के चिरौली गांव का। फिलहाल बुजुर्ग मां के समर्थन में तिकोनिया पार्क में आमरण अनशन पर बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के भी कार्यकर्ता। आज जमकर नारेबाजी की और मांग की कि किशोरी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। ये गांव चिरौली थाना खंडासा मिल्कीपुर की हैं। इनकी लगभग 14 साल की बेटी का 18 अप्रैल 2022 को इन्हीं के गांव की श्रीमती मिथिलेश हैं, जिनके पति का नाम राजेंद्र है। उनके बहादुर तेज बहादुर जो शादीशुदा हैं, एक लड़की के पिता हैं। लोग ऐसा बता रहे कि तीसरी इनकी लड़की है। उस लड़की को बहला फुसला के जैसे तैसे अपहरण कर लिए। साल भर से उस लड़की का कहीं वो अता पता नहीं चल रहा है और ना इन लोगों का, इनका जो लेके गए उनका पुलिस अता पता लगा रहे। चूँकि ये दबंग टाइप के, सरंग टाइप के हैं। ये माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास गई। ब्रजेश पाठक जी ने 16 जून 2022 को कप्तान महोदय को आदेश किया कि तत्काल कार्रवाई किया जाए। 16 जून 2022 का उस आदेश का पालन नहीं हुआ। उसके बाद ये आईजी के पास अभी 3 बार जा चुके। पुलिस आईजी के पास 1 बार गई हैं, कप्तान के पास आज तीसरी बार भी गई हैं और 2 बार सीओ के पास गई हैं। लेकिन इनकी बेटी का आज तक जब पता नहीं लगा। ये भी 4 अप्रैल को ज्ञापन दे करके 11 अप्रैल से ये धरने पर 38 दिन बैठी रही। इनको कोई न्याय नहीं मिला तो इन्होंने अन्न जल दिया, आत्महत्या करने जा रही थी। हमने मना किया, बहन आत्महत्या न करो। इन्होंने खुद कहा 3 दिन पहले मैं अब जीऊँगी नहीं, आत्महत्या। हमने कहा नहीं बहन, अभी आपको न्याय मिलेगा। हाँ, लड़की वो मिथिलेशा जमुना बलाई फुसलाई के लेके चली गई हैं। अब साल भर हम 4 बार दौड़न कहूँ पता नहीं लागत यह है। धन्य का कहते 11 तारीख ले काल तक ले बैठी रही ने, वहाँ कोनो सुनवाई नहीं भई तो हम अन्न जल छोड़ी तिहन। जब तक बिटिया मिले न, जब तक अन्न जल नहीं करेंगे। कुछ पता चला? मिथिलेशा के भाई हैं तेज बहादुर सिंह। सब वही कहीं लोकेशन लागे पता लगा, यही कहा थी बस। अयोध्या में पारा लगातार चढ़ रहा है। एक बार फिर से पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। तापमान बढ़ने से गर्मी और उमस बढ़ गई है। लोग गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में तापमान और बढ़ेगा। अगले 1 हफ्ते तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आज अयोध्या का अधिकतम तापमान जहां 35 डिग्री से ऊपर रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दोपहर के बाद धूप तेज हो गई, इससे लोगों को घरों में ही कैद होकर रहना पड़ा। दोपहर में कई लोग घरों में कैद मजबूर होकर दिखे। उमस भरी गर्मी से बचने के लिए एसी, कूलर, पंखे का लोग सहारा ले रहे हैं। ऐसे में आज शहर के विभिन्न इलाकों में दिन भर बिजली की भी कटौती रही। बेल, शरबत, नींबू पानी को लोग यूज कर रहे हैं और मुंह पर गमछा बांधकर निकल रहे हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। हवा सामान्य गति से चलेगी और अभी लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अगले 3 दिन में पारा 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा छुएगा। पूर्वी हवा के दिन भर चलने से जहां एक ओर थोड़ी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उमस भरी गर्मी का भी लोग सामना करेंगे। हम बात कर रहे थे बिजली कटौती की, तो आज देवकाली, सिविल लाइन, चौक समेत प्रमुख इलाकों में दिन भर बिजली की आवाजाही लगी रही। कई इलाकों में सुबह की गई बिजली शाम तक नहीं आ पाई।
गर्मी से राहत के लिए आदमी देखिए जूस पीता है, पानी पीता है, थोड़ा धूप में कम निकल पाता है। हम लोग चल के आते हैं यहाँ जूस पीने के लिए। तो जूस पीने से क्या बेनिफिट मिलता है, कैसे बढ़ता है? थोड़ा सा जो है गर्मी में राहत मिलती है और ये फ़ायदा ही करता है, नुकसान तो कोई भी बेल का जूस करता नहीं है। क्या नाम है? कन्हैया यादव, भारतीय। बस यही कोई ठंडा भी लेते हैं, शरबत वगैरह लेते हैं, जूस वगैरह बस, और इसके अलावा क्या है बताओ। जूस में क्या कैसे क्या फ़ायदा करता है जो आप लोग राहत? फ़ायदा क्या, थोड़ा ठंडक मिलती है और क्या, आराम मिलता है पेट को। क्या नाम आपका? अभय श्रीवास्तव। भैया गर्मी तो बहुत पड़ रही है अभी 2-3 दिनों से। इसमें लोग बेल का शरबत, नींबू पानी और शिकंजी यही सब पीने से राहत मिलती है उन लोगों को। कैसे बनाते हैं, क्या फ़ायदा होता है? ये बेल के मतलब ये ठंडा होता है, बेल का शरबत जो है ठंडा होता है, इसकी तहसील ठंडी होती है। पीने से मतलब जैसे गर्मी से राहत मिलती है और पेट के लिए भी बढ़िया होता है। पेट मतलब साफ़ रखता है, फ्रेश रखता है, डाइजेशन सही रहती है। लगभग कितनी भीड़ होती होगी, लगभग संख्या क्या होती है? हाँ, 150-200 लोग पीते हैं दिन भर में, प्रतिदिन पीते हैं। हाँ। क्या नाम आपका? दिनेश सोनकर। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन अयोध्या मंडल का 2 वर्षीय अधिवेशन सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या मंडल की सभागार में आयोजित हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल मनोज कुमार द्विवेदी के द्वारा किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में उप शिक्षा निदेशक नवम मंडल तथा जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या, उप विद्यालय निरीक्षक उर्दू आदि मौजूद रहे। उक्त मंडलीय अधिवेशन में चुनाव अधिकारी के रूप में सूर्यभान सिंह, पूर्व ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, मंडलीय पर्यवेक्षक के रूप में सालिकराम, पूर्व प्रधान सहायक और प्रांतीय पर्यवेक्षक के रूप में आलोक कुमार दुबे की देखरेख में यहां चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें निम्न पदाधिकारी निर्वाचित हुए: हरिकृष्ण श्रीवास्तव मंडलीय अध्यक्ष, पवन पांडे मंडल उपाध्यक्ष, रामविलास यादव मंडलीय सचिव, मुकेश चंद्र मिश्रा मंडलीय कोषाध्यक्ष, ओम प्रकाश सरोज मंडलीय ऑडिटर चुने गए। पर यहाँ पर अधिवेशन और चुनाव हुआ था, जिसमें साथियों ने हमें मंडलीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है। अपने साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संगठन हित में मुझे जो चुना है। मैं उनके विश्वास को, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम उनके लिए आगे काम करेंगे और उनका विश्वास संगठन के प्रति बढ़ाने का काम करेंगे। क्या नाम है, किस पद? हरिकृष्ण श्रीवास्तव मंडलीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष पद पे। यूपी एजुकेशन के इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत आज निश्चित हुई है। आने वाले समय में ये सबको महसूस हो जाएगा कि यूपी एजुकेशनल में काम करने का तरीका बदलने जा रहा है। कर्मचारियों के हित में जो फैसले लिए जाने होंगे जोर शोर से लिए जाएगा। पूरी मेरी कमेटी इस पर आगे से काम करना शुरू कर रही है। निश्चित तौर पर कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और आगे ये सुनिश्चित किया जाएगा, अधिकारियों से वार्ता करने का क्रम चलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता की जाएगी, जो भी काम करने लायक होगा कर्मचारियों के हित के लिए, उसके लिए पूरा संघर्ष किया जाएगा। डॉक्टर मुकेश चंद्र मिश्रा, कोषाध्यक्ष। निर्वाचित हुए हैं। पवन पांडे मेरा नाम है। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन चुनाव में जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे। मैं कहना चाहूँगा कि सभी का आशीर्वाद प्रेम जिस तरीके मिला है, हमको निर्विरोध निर्वाचित किए हैं, मैं सभी का आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी तरह इन लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहेगा, हमारे साथियों का इसी तरह हम लोग हमारा साथ देते रहेंगे। मैं संगठन के लिए जिस तरीके का हमारे सीनियर का, हमारे ऊपर प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश महामंत्री जी हैं, जिस तरह के आदेश निर्देश करेंगे मैं पालन करता रहूँगा। मैं रामविलास यादव मंडलीय सचिव पद पर था और जीत मंडलीय सचिव पद पर। अपने साथियों से क्या, किस तरह? साथियों का जो हमारे उनका जो मांगे होंगी, जो आज आपको मत देके जीत, बिल्कुल उनका नंदन अभिनंदन वादन और आशीर्वाद प्रदान हुआ, इसके लिए उनका आभार। और बार बार क्या करना चाहते हैं? एसोसिएशन के लिए जो है, जो उनकी मांगे होंगी, उनका जो है उनके साथ रहकर बात को शासन तक पहुंचाया जाएगा। जी, रामविलास यादव महासचिव पद। ओम प्रकाश सरोज, मैं मंडलीय ऑडिटर के पद पर निर्विरोध घोषित किया गया हूँ।
निर्विरोध हैं मंडलीय ऑडिटर के पद पर। किस तरह आप कर्मचारियों के हित में लड़ाई करेंगे, जो भी मांगे उनकी होगी उसके लिए शासन तक पहुंचाएंगे और उनके कार्यों को अच्छे ढंग से करेंगे। ओम प्रकाश सरोज, वरिष्ठ सहायक, जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर। नगर निगम अयोध्या के सावरकर नगर वार्ड संख्या 15 से निर्दल प्रत्याशी रहे पवन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वार्ड की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने सावरकर नगर वार्ड से चुनाव लड़ा था, वह चुनाव हारे हैं, तो हार के बाद जीत भी छुपी होती है। वार्ड की जनता उन्हें आशीर्वाद दे और जनसंपर्क के दौरान उन्हें प्यार दिया, उसके लिए वह आभारी हैं। वार्ड में वह उसी तरह से लगातार काम करेंगे जैसा वो पहले से करते आए हैं। को प्रणाम व हमारा नमस्कार। और चुनाव, ये तो बात सही है भाई, बिल्कुल हम हारे हैं, लेकिन इसके साथ में, हार के साथ में हमारी जीत भी छुपी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ दोनों तीनों पार्टियाँ थी, मेहनत की, और हम निर्दल प्रत्याशी होने के बावजूद इतना अच्छा जनसंपर्क किए और सभी का आशीर्वाद मिला, इसके लिए हमारी देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद व बहुत बहुत आभार उनका। और जैसा कि चुनाव हारने के उपरांत भी जैसे हार गए, उसके बाद में जीआईसी से निकलने के बाद में हम सभी के घर, जिन्होंने हमको वोट दिया उनके भी घर, जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया हम उनके भी घर जाना शुरू की। 4-5 दिन से सभी के घर डोर टू डोर जा ही रहे हैं। कई हमारी माताएं बहनें उसमें से रो भी पड़ी, कई हमारे बुजुर्ग जो भावुक हो गए, उन लोगों को बड़ा समझाया बुझाया गया कि कोई बात नहीं, चुनाव तक ही हम आपके यहाँ सीमित नहीं रहे। हमारा पिछले 15-20 सालों से जिस प्रकार से आप सभी से संबंध, आगे भी इसी प्रकार से संबंध रहेगा। और ऐसा नहीं कि चुनाव हम जीत जाते तो ना आते, या चुनाव हम हार गए तो ना आते, हम हमेशा आपकी। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली चौपाल में शुक्रवार को बीकापुर में लुप्ताबाद बछौली गांव में शासन की विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन की समीक्षा की गई। चौपाल में सहायक खंड विकास अधिकारी अजय तिवारी, ग्राम प्रधान लवकुश यादव ने विकास समेत विभिन्न विभागों संबंधी जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान करने का आश्वासन दिया। सहायक विकास अधिकारी अजय तिवारी ने बताया कि वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन की जहां समीक्षा हुई है, वहीं मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करके समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि हर घर जल कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले कार्यों को लेकर भी गहन अध्ययन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान जनता की नाली, खड़ंजा, राशन संबंधी समस्याओं को ध्यान से सुना गया है और उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। जी बताएं। आज की चौपाल बछौली में की जा रही है, जिसमें कि विभिन्न कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाई गई विभिन्न योजनाओं के विषय में ग्रामीणों के सामने पढ़ कर उसका सत्यापन किया जा रहा है। जैसे इंडिया मार्क का है, इंडिया मार्क का सत्यापन किया गया। अभी तक जो है 75 हैंडपम्प यहाँ लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी के खराब होने की कोई सूचना नहीं है। सब हैंडपम्प ठीक से चल रहे हैं। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट है, बेसिक शिक्षा विभाग का कंपोजिट विद्यालय लुप्ताबाद बछौली में चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ एक भवन इनका जो है बता रहे हैं मास्टर साहब कि वो टपक रहा है थोड़ा सा, उसमें हाँ समस्या बताई गई, इनको हैंड ओवर किया गया है। उसके बाद जो है आंगनबाड़ी केंद्रों संचालन के विषय में यहाँ जानकारी ली गई। इसमें 4 केंद्र चल रहे हैं और चारों की जो है कार्यकर्त्री और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला राम घाट के निकट आज तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने स्कूल जा रही एक छात्रा को साइड मार दी। छात्रा की साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और उसे गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से छात्रा को इलाज के लिए भेजा गया। बता दें कि एक नाबालिग मोटरसाइकिल चला रहा था और इतनी रफ्तार में जा रहा था कि उसने अनियंत्रित होकर के साइकिल सवार छात्रा की साइकिल में टक्कर मार दी। घटना स्थल पर लोगों की भीड़ रही।